बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ अमीन खान ब्लॉगर और आज मैं आप लोगों को एक एरर का सलूशन बताने वाला हूं जिसका नाम है एंटायर साइट। अगर आपके एडसेंस के अंदर एंटायर वेबसाइट का ये एरर आ जाता है तो आप लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपके एडसेंस के अंदर इस तरीके से एरर आ जाता है एंटायर वेबसाइट का, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्लिक करना है पॉलिसी सेंटर पर। पॉलिसी सेंटर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा एंटायर साइट का। तो आपने क्लिक करना है एक्शन की कैटेगरी फिक्स के ऑप्शन पे। जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज लोड होगा और आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, तो जिसमें लिखा होगा कि आप जो है ना आपने कोई अपनी वेबसाइट के अंदर एक वायलेशन की है जिसकी वजह से ये एरर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। तो इशू जो होगा वो आपका यहाँ पर बताया जाएगा कि इसको आपने मस्ट फिक्स करना है। अगर आप इसको फिक्स करेंगे देन आपका ये जो एरर है ये यहाँ से हट जाएगा और आपकी जो एड सर्विंग है वो दोबारा बहाल कर दी जाएंगी। इसको मस्ट फिक्स करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास आ रहा है हैकिंग कंटेंट का मेरी वेबसाइट पर। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए ये है, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें रीड कर लेनी है। ये रीड करने के बाद आपने क्लिक करना है रिक्वेस्ट रिव्यू पर। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको रीड करना है और इशू लोकेशन के लिए आपकी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक आएगा और उसके साथ इशू बताया जाएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ है जो मसला कर रही है जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपकी वेबसाइट पर आपके एडसेंस के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आपने वेबसाइट के अंदर ये चीज़ हटानी है और उसके बाद एडसेंस से ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, इसमें है ऑप्शन डिटेल्स। तो आपने यहाँ पर डिटेल लिखनी है कि फिक्स करने के बाद अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजिंग की है और उसके बाद चेंजिंग करने के बाद चेंज करना लाजमी है। अगर आप अपने ये हैकिंग कंटेंट मेरी वेबसाइट दे रही है, ठीक है, मैं हैकिंग कंटेंट अगर अपनी वेबसाइट से हटा लूँगा, वो फाइल्स जो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर मैंने डाली हुई हैं अगर वो मैं रिमूव कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल example.com फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हैकिंग फाइल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम माई वेबसाइट। ठीक है, आपने यहाँ पे बताना लाजमी है कि मैंने क्या चेंजिंग की है क्या। ठीक है, अगर आपने चेंजिंग नहीं की होंगी आप ऐसे ही लिख देते हैं कि मैंने फ़ाइल रिमूव कर दी है और आपकी वेबसाइट पर फाइल्स वो अवेलेबल होंगी, तो वो दोबारा आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, दोबारा अपील का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने ये अपील फॉर्म जो है ये हम फिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है और उसके बाद एक्शन टेकन पर क्लिक करना है और इस पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हो नहीं भाई, मैं हैकिंग कंटेंट जो फाइल्स हैं, जो चीज़ ये कह रहा है, ठीक है, गूगल कह रहा है, एडसेंस कह रहा है, वो चीज़ मैं नहीं करता भाई। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो उसका एक और सोल्यूशन है, फिर आप रिमूव द एड्स कोड, आप अपनी वेबसाइट से ऐड ही रिमूव कर दें। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली 7 to 10 डेज़ में ये ऑप्शन एडसेंस से हट जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैंने ये फाइल्स रिमूव कर देनी है जैसे ये हैकिंग कंटेंट का कह रहा है, तो ये चीज़ें मैं रिमूव कर दूंगा। तो जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो उसके बाद इसका नेक्स्ट सोल्यूशन है फिक्स्ड इवैल्यूएशन। आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट डालेंगे, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, जो आपने चेंजिंग की होंगी, जो आपने चीज़ें रिमूव की होंगी, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपको लगता है कि ये ऑटोमेटिकली एडसेंस ऐसे गलत ही दे रहा है भाई, सारी चीज़ ओके है, ठीक है, तो ये ऐसे दे रहा है, तो उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक दीज वैल्यूएशंस आर प्रेजेंट्स ऑन दिस पेज, ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, लाजमी नहीं है कि आपकी वेबसाइट पर ये ऑप्शन आए कि हैकिंग कंटेंट का है, लाजमी नहीं। मेरी वेबसाइट पर इशू जो आया है वो हैकिंग कंटेंट का है, लेकिन साथ लिखा हुआ है एंटायर साइट।
तो आपकी एडसेंस के अंदर भी एंटायर वेबसाइट आ सकता है, लेकिन जो इशू होगा वो लाजमी नहीं है कि हैकिंग कंटेंट का ही हो, वो कोई और इशू भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट A to Z ओके है, ठीक है, लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे कार्टून्स इमेज बनी हुई होती है और नीचे इशारे कर रही होती हैं कि हाँ भाई क्लिक हेयर, ठीक है, ऐसे करके, और नीचे ऐड लगे हुए होते हैं एडसेंस के, वो भी एंटायर वेबसाइट में आ सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल है, वो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर देखनी होगी कि कहाँ पर क्या मसला आ रहा है। सेकंड ऑप्शन जो मेरे माइंड में आ रहा है कि ये भी आपकी वेबसाइट पर आ सकता है, जैसे कि टाइमर चल रहा होता है, कुछ वेबसाइट्स पर टाइमर चल रहा होता है, जो APK साइट्स होती हैं उनके अंदर टाइमर चल रहा होता है, ठीक है। फाइल डाउनलोड करने के लिए 10 सेकंड वेट करें, 10 सेकंड वेट करने के बाद आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ भी गूगल पसंद नहीं करता, उसकी वजह से भी एंटायर वेबसाइट का ये ऑप्शन आपकी वेबसाइट पर, आपके एडसेंस पर आ जाता है। तो उसको आप जैसे रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एंटायर वेबसाइट का ये एरर आपकी वेबसाइट से हट जाएगा, लेकिन आपको अपील करनी पड़ेगी। इसी तरीके से ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे आप वो टाइमर हटाएंगे उसके बाद ये अपील फॉर्म सबमिट करेंगे, यही चीज़ बताएंगे, फिक्स द वैल्यूएशन ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे और ऊपर ये बताएंगे तफसील से कि ये टाइमर मैंने हटा दिया है। तो उसके बाद जैसे अपील सबमिट करेंगे तो ये अपील अप्रूव हो जाएगी और एंटायर वेबसाइट का ये ऑप्शन हट जाएगा आपकी वेबसाइट से। सेम ऐसे ही मेरी 4 वेबसाइट पर ये एंटायर वेबसाइट का ऑप्शन आया था, तकरीबन के 7-8 मंथ हो चुके हैं। तो ये मैंने जो इशू था वो फिक्स कर लिया था, ऐसे ही सेम जैसे बताया था, क्योंकि मेरी वेबसाइट्स पर टाइमर लगा हुआ था। तो वो टाइमर मैंने जैसे डिलीट किया, पहले मैंने बहुत सारी चेंजिंग की उसके अंदर, फिर मैं सबमिट करता था अपील फॉर्म, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता था, ठीक है। फिर एंड पर मैंने ये सोचा कि इस टाइमर को मैं अगर हटा दूं तो उसके बाद ये सोल्यूशन फिक्स हो जाना चाहिए। जैसे मैंने टाइमर को हटाया और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपील सबमिट की तो ऑटोमेटिकली ये अपील अप्रूव हो गई और मेरी ऐड जो है ना दोबारा बहाल हो गई। तो अब ये फिल करने के बाद आपने करना है यहाँ पर क्लिक, ये क्लिक करने के बाद आपने कर देना है सबमिट रिक्वेस्ट। जैसे सबमिट रिक्वेस्ट पर आप सबमिट करेंगे तो इनके पास ऑप्शन चला जाएगा और आपको ये डेट बता देंगे कि किस डेट तक ये फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर डेट मेंशन होती है। अगर आप 2-3 बार ऐसे रिक्वेस्ट सबमिट करते हो तो ये आपको फिर अगली डेट देते हैं कि अब ये जैसे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की थी जो रिजेक्ट हुई है सितंबर 4 को हुई है, ठीक है। अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट सबमिट करूँगा, फिर ये मेरी डेट आज वाली, अगर मैं आज करता हूँ तो आज वाली यहाँ पर डेट लिखी हुई आएगी और उसके बाद फिर ये कब रिव्यू करते हैं, जैसे रिव्यू करेंगे कि इन्होंने क्या क्या चेंजिंग की है, मैं बताऊँगा ये चेंजिंग मैंने की है। तो अगर मैं ऐसे ही सबमिट कर देता हूँ कि फिक्स्ड, कुछ भी चेंजिंग नहीं की, तो ये फिर मुझे ऐसे करेंगे कि 1 मंथ तक कोई रिस्पांस नहीं करेंगे। मुझे डेट यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी कि आप फलान डेट को फिर दोबारा जो है ना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम जो है ना ये बार बार रिपीटिंग की है और इसमें एरर को हमारे जैसे हम कह रहे हैं वैसे आपने फिक्स नहीं किया, ठीक है। तो ये एक इसका तरीक़ाकार है जैसे मैंने बताया है एंटायर वेबसाइट का। अगर ये आपके पास इस तरीके से एरर आ जाता है एडसेंस के अंदर कि उसको किस तरीके से फिक्स करना है, मैंने डिटेल से बता दिया है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर इस तरह से कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को आंसर की सूरत में बताऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।